सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि गलतियाँ कभी बांझ नहीं होती, ये हमेशा बच्चे देती हैं और फिर ये बच्चे भी दिन रात बच्चे पैदा करते हैं। नतीजा ये है कि पाकिस्तान में गलतियाँ और इनके बच्चे काफ़ी तादाद में जमा हो चुके हैं। चुनांचे अब हमें गौर व फिक्र के बाद कुछ अहम फैसले कर लेने चाहिए, वरना चंद बरस बाद इस मुल्क का हर शहरी खुद से कहेगा कि काश हम बंगाली होते। हमें उस वक्त से डरना चाहिए। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में जावेद चौधरी बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जब भारत के वज़ीर-ए-आज़म बने तो वह हल्फ लेने के बाद महात्मा गांधी के पास हाजिर हुए और उनसे पूछा, बापू हमने इंडिया को कैसे चलाना है। गांधी ने नेहरू को मशवरा दिया कि आप अगर इंडिया के मकबूल तरीन वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं तो देश में कभी आटा, साइकिल और सिनेमा की टिकट महंगी ना होने देना। गांधी रुके और फिर कहा कि आटा गरीब का खाना है, अगर ये महंगा होगा तो गरीब भूखा हो जाएगा और भूखी आवाम हुकूमत नहीं चलने देती। साइकिल गरीब की सवारी है, ये महंगी हो गई तो गरीब का पहिया रुक जाएगा और अगर गरीब का पहिया रुक गया तो वह हुकूमत का कोई सिस्टम नहीं चलने देगा। सिनेमा गरीब की तफरीह है और अगर ये महंगा हो गया तो फिर गरीब सरकार को फुटबॉल बना लेगा। लिहाजा आपको कुछ भी करना पड़े, सिनेमा, साइकिल और आटा, ये तीनों किसी सूरत महंगे नहीं होने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने यह बात पल्ले बांध ली, लिहाजा आज भी इंडिया में सिनेमा, साइकिल और आटा सस्ता है। और लोग कहते हैं कि अगर आप इंडिया को तोड़ना चाहते हैं तो बॉलीवुड बंद कर दें और आटा महंगा कर दें, इंडिया टूट जाएगा। दूसरी जानिब साइकिल की जगह अब मोटरसाइकिल ने ले ली है और ये भी भारत में सस्ता है। जावेद चौधरी कहते हैं कि हम अगर भारत को देखें तो हमें दो बड़े फैसले नजर आएंगे जिनकी वजह से भारत आज पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुका है। पहला फैसला वो था जब नेहरू ने भारत में पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बनाए थे। इन इदारों से फारिगुल तहसील तलबा यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर बने और इन लोगों ने बादशाह सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल और अरविंद कृष्णा जैसे आईटी टाइकन्स पैदा कर दिए। दूसरा फैसला राजीव गांधी की जानिब से सन 1984 में बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली की बुनियाद रखने का था। भारत ने उस साल कंप्यूटर टैक्स फ्री पॉलिसी भी लॉन्च कर दी। इन दोनों फैसलों ने इंडिया की मुआशी बुनियादें बदल दी और नतीजा ये है कि आज भारत में 237 खरबपति शख्सियात मौजूद है। लेकिन जावेद चौधरी के ख्याल में ये फैसले भी असल फैसले नहीं थे। भारत की असल मदर इंडस्ट्री बॉलीवुड थी, लिहाजा क्रिकेट हो या सिलिकॉन वैली हो, ये तमाम इंडस्ट्रीज बॉलीवुड की प्रोडक्ट है। इंडिया में अगर बॉलीवुड ना होता तो आज वहाँ टाटा भी ना होता, बिरला भी ना होता और रिलायंस और अंबानी जैसे ग्रुप्स भी ना होते। ये तमाम ग्रुप्स बॉलीवुड की बाय प्रोडक्ट्स हैं। बॉलीवुड कितनी बड़ी और मौसर इंडस्ट्री है, आप इसका अंदाज़ा पाकिस्तान के एक फैसले से लगा लीजिए। जनरल मुशर्रफ ने सन 2007 में पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश की इजाज़त दी थी। इस फैसले ने पाकिस्तान में शॉपिंग मॉल्स की इंडस्ट्री भी डेवलप कर दी, रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स का कल्चर भी मुतारिफ करा दिया, फैशन इंडस्ट्री भी बना दी और साथ में पाकिस्तान की मरी हुई फिल्म इंडस्ट्री में भी जान डाल दी। लेकिन फिर हमने फरवरी सन 2019 में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक पूरी की पूरी चेन बैठ गई। हमारी मईशत इसके बाद उठ नहीं सकी। आप इसी तरह पाकिस्तान की बिजनेस एंड इंडस्ट्री की तारीख का फिल्मी दौर से तकाबुल कर लें। हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी तो मुल्क में बिजनेस भी चल रहा था और इंडस्ट्री भी, सोसाइटी में बर्दाश्त, आर्ट, कल्चर और मोहब्बत भी थी। लेकिन जो ही फिल्म इंडस्ट्री खत्म हुई, इसके साथ ही पूरे मुल्क का कल्चर भी बर्बाद हो गया। चुनांचे आप देख लें कि एक इंडस्ट्री, एक फैसला किस तरह पूरे मुल्क की मईशत और कल्चर दोनों का मुकद्दर तय कर देता है। जावेद चौधरी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में भी 3 इंडस्ट्रीज बनाई थी और पूरी दुनिया इन शोबों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। हमने दिफा पर वसाइल लगाए। आज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फ़ौज का मालिक भी है और हम एटमी ताकत भी हैं। हमने 1980 की दिहाई में मुजाहिदीन की परवरिश की और इन लोगों ने दुनिया की दोनों सुपर पावर्स की नाक रगड़ कर रख दी। आज दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है, उसके डांडे किसी न किसी तरह 1980 की अफ़गान रूस जंग से जा मिलते हैं। इसी तरह हमने जनरल ज़िया उल हक़ के दौर में मुल्क में मजहबी और मसलकी इख्तिलाफ की इंडस्ट्री बनाई और आज आप हर तरफ इसकी लहलहाती हुई फसलें देख सकते हैं। आज हालत ये है कि पाकिस्तान की हर मस्जिद और मदरसे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर पढ़े और पढ़ाए जाते हैं और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी रहमतुल्लाह अलैह लिखा और बोला जाता है। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल अगर आज होते और ये शिकवा जैसी गुस्ताखी कर देते तो ये मुआशरा इन्हें जवाबी शिकवा लिखने की मोहलत न देता। अल्लामा इकबाल हुजूम की नफरत का शिकार हो जाते। अगर आपको यकीन ना आए तो शिकवा पढ़ लें और उसके बाद जवाब दें कि क्या ये आज के दौर में लिखा और पढ़ा जा सकता था और क्या कोई पब्लिशर इसे शाया करने की गलती कर सकता था। बकौल जावेद चौधरी, आज अगर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह होते तो क्या वो अपने कुत्ते के साथ तस्वीर छपवा सकते थे या सर ज़फ़रुल्लाह खान और जोगिंदर नाथ मंडल को अपनी काबीना में शामिल कर सकते थे। जावेद चौधरी के बकौल मुझे यकीन है कि आज अगर जिन्ना साहब हयात होते तो अदालतों में
फ्लैगस्टाफ हाउस, वजीर मेंशन और मालाबार हिल हाउस मुंबई की रसीदें जमा कराते कराते हलकान हो चुके होते या अपने असासों को अपनी इनकम के बराबर दिखाने की कोशिश में इंतकाल कर चुके होते और कौम इनके बाद इनका जनाजा किस मसलक के तहत पढ़ाया जाए जैसी अजीम बहस का शिकार हो जाती। ये सब जनरल ज़िया के लिए मुल्क गिर इंतखाबी हल्का पैदा करने की कोशिशों का नतीजा है। लिहाजा इस सूरत हाल में ज़रूरी है कि हम ऐसी मजीद गलतियाँ करने से बाज आ जाए। मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और आइन को बड़ा मान लें, पूरे मुल्क को कानून का पाबंद बना दें और फिर 3-4 बड़े फैसले कर लें। आप 1-2 इंडस्ट्रीज़ को हर किस्म की टैक्स रिलैक्सेशन दे दें। सोशल मीडिया दुनिया की जदीद तरीन साइंस है, आप इसकी पूरी इंडस्ट्री को 30 साल के लिए हर किस्म के टैक्स से छूट दे दें। आप फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री को भी टैक्स फ्री कर दें और आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी 10 साल की टैक्स हॉलीडे दे दें। ऐसा हो गया तो पूरे मुल्क का मवाशी पहिया चल पड़ेगा। ये जो हम हर 6 माह बाद अपनी पूरी पॉलिसी बदल देते हैं, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये सिलसिला बंद कर दें। और दूसरा, मेहरबानी फरमाकर मजहब को ज़ाती फेल करार दे दें। मुल्क में किसी फ़र्द को दूसरे पर अपने अकायद थोपने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो गया तो ये मुल्क चल पड़ेगा, वरना कुछ अरसे बाद इस मुल्क का हर शहरी अपने मुंह से कहेगा कि काश हम बंगाली होते। हम सब उस वक्त से डरे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।